Very good evening to all my students. Today I am going to teach you very first poem of class 10th English poetry. Now I am going to teach the poem of Robert Frost, Dust of Snow. मीन्स आज मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाने जा रही हूँ, जो 10th के सिलेबस में सबसे पहले नंबर पे है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पोएम इसमें दी हुई हैं। डस्ट ऑफ स्नो इसका मतलब है बर्फ की धूल। इसका मतलब है बर्फ की धूल, बर्फ की धूल। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी। मैं इसमें आपको वर्ड मीनिंग इसके साथ साथ बताऊंगी, जिसको आप नोट डाउन करते जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हेमलॉक ट्री होता है धतूरे का पौधा। हेमलॉक धतूरे के पौधे को बोलते हैं। का पौधा। शूक डाउन झकझोर दिया, हिला दिया। हिला दिया। तो द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जिस तरह एक कोय ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूलझाड़ी, इसमें पोइट कहता है कि जैसे ही एक कोय ने मेरे ऊपर धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूलझाड़ी हैज़ गिवन मी हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन यानी उसने मेरे हृदय को, हार्ट हृदय, हृदय को ए चेंज ऑफ मूड, हृदय को एक मूड को मेरे को चेंज कर दिया। बिल्कुल मेरे हृदय के भाव को पूरी तरह से बदल दिया। मूड भाव, जो दिल के भाव थे मेरे, उनको पूरी तरह से बदल दिया। जो कि मैंने पूरे दिन दुख और पश्चाताप में बिता रहा था। पोइट का कहना है कि मेरा जो सुबह से दिन रिपेंटेंस में जा रहा था, तो उसने मेरे बिल्कुल मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरे दिन का कुछ भाग बचाया। ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, जिस दिन को मैंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, उस दिन उसको मैंने, उसमें से कुछ मैंने दिन बचा लिया और पछतावे में उसको नहीं गंवाया। ये थी आपकी फर्स्ट पार्ट इसका, डस्ट ऑफ स्नो। अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल, फायर एंड आइस इसका मतलब है आग और बर्फ। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं एंड यानी समाप्त, समाप्त होना। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त होगी, आग से समाप्त होगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा करना। जिस प्रकार कि मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है, इच्छा, टेस्टेड स्वाद चखना, स्वाद चखना। जिस प्रकार मैंने इच्छा का स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर विद फायर, मैं उनका के साथ रहूँगा, उनका अनुमोदन करता हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, बट लेकिन इट हैड टू पेरिस, पेरिस मीन्स अंत होना, अंत होना। ट्वाइस 2 बार। यदि इसका अंत 2 बार होना है
आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मेरे विचार में मैं घृणा को भी काफ़ी जानता हूँ, मैं समझता हूँ। घृणा इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, आइस डिस्ट्रक्शन विनाश, डिस्ट्रक्शन होता है विनाश। विनाश के लिए बर्फ भी एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा हथियार है। इट ऑल्सो ग्रेट, ये बहुत ही महान है, अच्छी है। एंड वुड सफिस, और इसका विनाश करने के लिए सफिस में पर्याप्त भी रहेगी, बर्फ भी पर्याप्त रहेगी। इसी के साथ ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दोनों पोएम यहाँ पर समाप्त होती हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके लिए नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।